प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 3 इंश्योरेंस बीमा, उसके अंतर्गत आज अपन बात करेंगे ग्रुप इंश्योरेंस की, या जिसको अपन समूह बीमा के नाम से जानते हैं। देखिए, अभी जीवन बीमे के बारे में अपन ने विस्तृत चर्चा करी थी लास्ट टर्म तक। तो जीवन बीमे में इसका अर्थ अपन समझते हैं, जानते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के जीवन पर बीमा किया जाता है। और जीवन बीमा जो है वो एक पूरी तरह से सेफ्टी भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, दोनों इससे पर्पस हमारे सॉल्व होते हैं। अब उसी कड़ी में एक इंश्योरेंस जो है वो समूह बीमे का होता है, या जिसको अपन अंग्रेजी में ग्रुप इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक तरह का जीवन बीमा ही होता है, लेकिन जीवन बीमे में अभी तक अपन ने पढ़ा है कि हम इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष का बीमा करते हैं। और समूह बीमा, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें एक समूह, एक ग्रुप, यानी एक से ज़्यादा व्यक्तियों का एक साथ बीमा किया जाता है, जिसे अपन समूह बीमा या ग्रुप इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत से व्यक्तियों का एक समूह है, ग्रुप है। अब वो ग्रुप कहीं भी हो सकता है कि वो साथ मिलकर काम करते हैं, या कि एक व्यक्ति ने मान लीजिए कई लोगों को लोन दे रखा है, या बहुत से कार्मिक श्रमिक जो हैं वो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो समूह का बनने का आधार चाहे कुछ भी हो, लेकिन बहुत से व्यक्तियों के लिए एक सामूहिक, उनको जोड़कर उनके लिए एक बीमा पत्र जारी करना, एक इंश्योरेंस की पॉलिसी जारी करना जो है, ये समूह इंश्योरेंस कहलाता है। तो ये आप यदि इसको डिफाइन करना चाहें, बताना चाहें, तो समूह बीमा जो है वो एक ऐसी योजना होती है जिसमें एक समूह के लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाती है, और जबकि इसमें व्यक्तिगत आधार की कोई महत्वता या इम्पोर्टेंस नहीं होती है। तो यदि समूह बीमे की यदि अपन विशेषताओं का या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष का बीमा नहीं है, बल्कि एक समूह का बीमा है। तो इसमें अनुबंध किस किस के बीच में होता है, तो एक और तो इसमें जैसे बीमा करता है यानी इंश्योरेंस कंपनी है, और दूसरी ओर उसमें जो है वो सेवा नियोजक है। सेवा नियोजक से मतलब है कि जहाँ पर वो समूह काम कर रहा है, तो उन सभी व्यक्तियों को जोड़कर एक ग्रुप बना लिया, समूह बना लिया, और उस समूह को सेवा नियोजकों ने उन पूरे समूह के लिए एक इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीद ली। अब उस समूह में 10 आदमी, 20 आदमी, 30, 40, 50 इतने आदमी हो सकते हैं। ये उनकी संख्या जो है वो निरंतर परिवर्तित होती रहती है। तो ये चूंकि एक समूह का बीमा होता है, तो इस वजह से क्या है कि इसमें जैसा जीवन बीमे में अपन देखते हैं कि व्यक्तिगत आदतें हैं, व्यक्तिगत आय है या व्यक्तिगत रुचियां हैं आदि हैं, उनका इसमें कोई लेन देन या संबंध नहीं होता है। फिर समूह बीमा जो होता है, इसमें चिकित्सा परीक्षण की यानी मेडिकल जांच आदि की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जीवन बीमे में तो अपन ने देखा है कि बहुत सी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि जिनमें आपको मेडिकल कराना होता है, लेकिन यहाँ तो जब चूँकि हम एक समूह की बात करते हैं, तो उसमें ये बात जो है वो नहीं होती है। तो यहाँ पर एक समूह जो है उसको हम एक इकाई के रूप में स्वीकार करते हैं, एक यूनिट के रूप में मानते हैं, और उस पूरी की पूरी यूनिट का ही इंश्योरेंस कंपनी यानी बीमा करता जो है वो बीमा करता है। फिर समूह में ये निश्चित नहीं होता है व्यक्तियों की संख्या, यानी समूह में व्यक्ति जुड़ते जाते हैं और व्यक्ति जो हैं उससे अलग होते चले जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक संस्था में कार्यरत जो उसके कार्मिक हैं, उनके लिए आपने मान लीजिए ग्रुप इंश्योरेंस की पॉलिसी ली, तो कुछ समय के बाद
उनमें से हो सकता है कि कुछ व्यक्ति रिटायर हो जाएं, कुछ व्यक्ति जो हैं वो नौकरी छोड़कर चले जाएं, और उसी तरह से उसमें कुछ व्यक्ति जो हैं वो नए आ सकते हैं। तो समूह में निरंतर आवागमन बना रहता है। ये जरूरी नहीं है कि जिस समय आपने पॉलिसी ली उस वक्त जितने व्यक्ति थे, कार्मिक थे, उतने ही व्यक्ति अंत तक बने रहे। तो समूह में आवागमन जो है वो हमेशा निरंतर बना रहता है। समूह में संख्या जो है वो घटती बढ़ती रहती है। फिर इसमें बीमा राशि का निर्धारण जो है वो एक निश्चित इनका फार्मूला होता है, उसके आधार पर बीमा राशि का निर्धारण होता है। तो जब भी व्यक्ति समूह छोड़कर जाता है तो उसको जो भी उस फार्मूले से उसकी राशि बनती है, मिलती है, वो उस राशि का उसको पेमेंट जो है वो किया जाता है। फिर कई बार क्या है कि सरकार और जो सेवा नियोजक हैं वो इस प्रकार की नीतियों का निर्धारण भी कर देते हैं कि आपको समूह बीमा पत्र जो है उसमें शामिल होना अनिवार्य होता है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए हम जानते हैं कि स्टेट इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है। तो हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो वेतन है, तनख्वाह है, उनमें से हर महीने एक निश्चित धनराशि जो है वो स्टेट इंश्योरेंस के रूप में कटती है, और जब भी वो रिटायर होता है या उसकी मृत्यु होती है उस अवस्था में उसको एक पूर्व निर्धारित जो फार्मूला है उस आधार पर उसको पेमेंट आदि किया जाता है। तो ये जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस होता है। यदि आप इसको इंडिविजुअल या एकाकी बीमा से कंपेयर करें तो उसमें दोनों में आपको स्पष्ट अंतर नज़र आता है कि उसमें एकाकी में हम एक व्यक्ति का बीमा कर रहे हैं, यहाँ हम समूह का बीमा कर रहे हैं। तो उसमें एकाकी में जाहिर सी बात है कि बीमे का लाभ जो है वो एक ही व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पर पूरा का पूरा समूह जो है वो उससे लाभान्वित हो रहा है। तो एकाकी बीमा चूंकि एक व्यक्ति का है तो इसलिए व्यक्ति से ही संबंधित सारी जानकारी हैं, यानी उसकी आदतें, रुचियाँ, उसकी इनकम, फैमिली स्टेटस आदि आदि। लेकिन ग्रुप इंश्योरेंस में ये बात जो है वो नहीं होती। फिर समूह बीमा जो है ये एक तरह से कर्मचारी को अपनी सेफ्टी, सुरक्षा भी प्रदान करता होता है। फिर यदि हम बात करें कि समूह बीमा हमको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, या कहाँ कहाँ इसकी उपस्थिति हम देखते हैं, पाते हैं, तो देखिए, एक तो सेवा नियोजक और कर्मचारी हैं, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई हैं। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, तो एक संस्था में या एक विभाग में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनका हम ग्रुप इंश्योरेंस लेते हैं। इसी तरह से लेबर यूनियन के समूह हो सकते हैं, श्रम संघ के समूह हो सकते हैं। इसी तरह से ऋणदाता और ऋणी, इनका समूह हो सकता है। एक ऋणदाता जो है वो हमेशा ये चाहता है कि जो भी उसने ऋण दिया है अलग अलग व्यक्तियों को, अलग अलग पक्षकारों को, तो उसका ऋण जो है वो सुरक्षित रहे। तो उसके जितने भी ऋणी हैं उन सभी को मिलाकर वो उनके लिए एक इंश्योरेंस की पॉलिसी ले सकता है। फिर बहुत से जो प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, प्रोफेशनल व्यक्तियों से मतलब है कि मान लीजिए सीए है, सीएस है, या डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, ये भी अपना कई बार एक समूह बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप की कुछ मेंबरशिप या जो भी आपके नियम हैं उसके आधार पर आप ग्रुप में सदस्य शामिल करते हैं, और ये जो प्रोफेशनल्स का ग्रुप है वो भी अपने लिए इंश्योरेंस की एक पॉलिसी जो है वो खरीद सकता है। फिर इसके अतिरिक्त कहीं भी जहाँ भी आप समूह का निर्माण करते हैं या करने की स्थिति में हैं, उसके लिए आप समूह बीमा योजना जो है वो खरीद सकते हैं। तो समूह बीमा जो होता है उसके अपने कुछ निश्चित
नियम हैं, सिद्धांत हैं वो। तो उसका पहला सिद्धांत क्या है कि ये समूह के उद्देश्यों के लिए कार्य करता है। यानी जाहिर सी बात है कि जब आप ग्रुप इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रहे हैं तो उसका फ़ायदा जो है ग्रुप के सभी सदस्यों को मिलता है। यानी ऐसा नहीं है कि समूह बीमा है और इंश्योरेंस का फ़ायदा जो है एक या सीमित व्यक्ति को ही प्राप्त हो रहा है। जितने भी उसके जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो उसका लाभ लेते हैं। तो जितने भी समूह का आकार जितना बड़ा होगा, जाहिर सी बात है कि आपको लाभ भी उतना ही अधिक होगा। उसका कारण ये है कि जब ग्रुप की संख्या ज़्यादा होती है, यानी ग्रुप में ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, तो फिर आपकी प्रीमियम की दर भी जो है उसी के अनुरूप, उसी के आधार पर कम होती चली जाती है। फिर इसमें निरंतरता की बात है। निरंतरता की बात से मतलब ये है कि ये हमेशा चलने वाला होता है। हमेशा चलने वाले का मतलब ये है कि व्यक्ति आए व्यक्ति जाएं, उसका इस पर कोई प्रभाव असर नहीं पड़ रहा है। यहाँ भी ग्रुप है तो ग्रुप होने की वजह से जो है वो एक इसमें कोऑपरेटिव का प्रिंसिपल जो है वो भी लागू होता है। तो बहुत से सिद्धांतों के आधार पर हम समूह बीमा जो है वो करते हैं। इसके लाभ हमको प्राप्त होते हैं कि व्यक्ति का जीवन सुरक्षित होता है। आप समूह बीमा के अतिरिक्त अपना व्यक्तिगत बीमे की भी कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप उसको लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यानी एक तरह से ये आपको एक एडिशनल सेफ्टी, एडिशनल सुरक्षा प्रदान कर रहा है। आपको इन्वेस्टमेंट का एक अवसर, एक मौका प्रदान कर रहा है। ये असमानता की भावना जो है उसको समाप्त कर रहा है। क्योंकि इंडिविजुअल में तो क्या है कि आपकी क्षमता है, आप चाहें बीमा कराएं चाहे नहीं कराएं, लेकिन समूह में जब आप उस समूह से जुड़ जाते हैं तो फिर बीमा जो है वो आपका भी हो रहा है और उस समूह में मान लीजिए और कोई बहुत अधिक आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति है वो भी उसका सदस्य है। तो इस दृष्टि से ये जो है एक समानता की भावना पैदा करता है। आपको एक मोटिवेशन जो है वो प्रदान करता है। सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा ये आपको प्रदान करता है। तो इसकी वजह से क्या है कि श्रमिकों को जब आप अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, उनका मेडिकल आप करा रहे हैं, तो श्रमिकों के साथ आपके श्रम संबंध जो हैं वो सुधरते हैं। श्रमिक जो है वो अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न और मजबूत जो है वो महसूस करता है। और एक उद्योग धंधे को चलाने की दृष्टि से श्रमिकों के साथ आपके संबंध जो हैं उनका सुदृढ़ होना या उनका अच्छा होना जो है वो बहुत आवश्यक होता है। तो समूह के जितने भी सदस्य हैं, उनके जो भी पारिवारिक सदस्य हैं, उनको एक तरह से सेफ्टी, सुरक्षा प्राप्त होती है। तो ये हर दृष्टि से जो है वो एक लाभकारी और प्रभावशाली योजना मानी जा सकती है।